स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार। तब तक फंक्शन का मजा ही बेकार हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे आए हुए हैं, समय निकाल के आए हुए हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए जो बाहर की दुनिया है आप आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बैठ गए हैं तो खुश रहिए, एंजॉय करिए और दिमाग आप जहाँ भी आप ऐसा नो एक बार थोड़ा जोरदार ताली बजा देते हैं माहौल के लिए। जोरदार। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। दोस्तों, मेरा नाम परमात्मा कश्यप है और मैं गोरखपुर। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा, बहुत सारी चीजें चल रहा होगा, कोई न कोई आपको यहाँ पे बुला के लाया होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत, अगर बोल नहीं पाते हैं तो मुंडी तो हिला सकते हैं, ऐसा नो। तो बहुत सारे गुरु होगा, देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत ही बेहतरीन, देखा जाए तो इस सिस्टम व्यक्तित्व को देखने का मौका मिलेगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में सोचते हैं। क्या उन्हें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो आप ऐसी शख्सियत से जो नौजवान हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए तो आज सर लोग यहाँ पे बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे बैठे हैं, दिमाग में कंफ्यूजन होगा, जो बुला के आपको लाया होगा कि यहाँ पे आप चलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको यहाँ से बहुत सारे चीज की गारंटी मैं बताता हूँ। वही एक ऐसा शख्स है कि जो आपको यहाँ पे निरोध हो जाए, लेकिन वो शख्स आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको यहाँ पे लाया है, आपको यहाँ से खुश का मौका मिला है। अगर सर एंट्री करते हैं तो उनका आप सम्मान देंगे, जबरदस्त तालियों से स्वागत करेंगे, जैसा बताया जाएगा वैसा आप यहाँ पे करेंगे। निकाल के आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मोबाइल आपके बीच में बाधा बना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर आप माध्यम से आपको यहाँ पे बुलाया गया है और सिस्टम के माध्यम से देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और काम करके कुछ अचीवमेंट लिए हैं, और ये अचीवमेंट लेने के बाद उनको कैसा सम्मान मिल रहा है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैसे लोग खुश है अपनी जिंदगी में। यहाँ जहाँ भी आपको बताया जाए कि यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं, जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं, तो क्या वहां से उठ के जाना चाहिए? जाना चाहिए। कैसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम में आपको शामिल किया गया है। तो प्रोग्राम समाप्त होने के बाद एक दिन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर का काम हम छोड़ के आए। अब स्टेज पे मैं ऐसे शख्स, नई शख्सियत को कॉल करना चाहता हूं जो आज हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज सर ने सोचा कि आज तालियों से सर का वेलकम करेंगे। ऐसे नो
तुम आदरणीय श्रीमान पराग सर के लिए खड़े होकर जोरदार तालियों से सर का वेलकम करते हैं। जोरदार तालियों से। सुबह वैसे ही आ गए बिना खाए पिए आप लोग? आवाज नहीं आ रही। नमस्कार पीछे वाले, नमस्कार। छोटे से जॉब में हूं। जॉब को करते हुए मैं इस महान व्यवसाय को बिल्डअप कर रहा हूं। और आज आप सभी लोगों ने संडे का दिन यहां पे आप सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करके जाएंगे तो आज 19 दिसंबर सन 2021 आपके जीवन का दिखा इस प्लेटफॉर्म में दम है। अगर मेरे सपनों में ताकत है तो हिंदुस्तान में मैं फौज खड़ा कर दूंगा लोगों का, यह मुझे विश्वास था। थैंक यू। और इसी सोच के साथ में शुरू किए और आज 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने गोवा का टारगेट यहां से अचीव किया। बहुत सारे लोग शिमला, बहुत सारे लोग जैसलमेर, थाईलैंड, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल की लाइन लग गई। और मुझे बताते हुए फख्र महसूस होता है ऑल ओवर इंडिया में आज मेरे पास 103 अचीवर हो चुके हैं इस महान प्लेटफॉर्म के द्वारा। 103 अचीवर हो चुके हैं। तो मैं बात कर रहा था अपने ग्रेट जो हमारे चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल एमडी मिस्टर मनमीत तनेजा सर के लिए अब तक का सबसे जोरदार ताली होना चाहिए। अब तक का Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. 4, 3, 2, 1. मौत से गुजर के आंधी से उतर के आया जिंदगी पुकार ले, जिंदगी सवार दे आया मैं आया। बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दोस्त, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दोस्त। फिर सीने से लगा ले जिंदगी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया, ओ वीरिया। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी है। साथ में एक और महान व्यक्तित्व कदम से कदम मिला करके साथ चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचने के लिए। तो मैं आगे श्रीमान सीएमडी सर श्रीमान सुमित बोस सर। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. 4, 3, 2, 1. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा।
अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जग लिख गया नई कहानी, जग लिख गया, जग जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग जित्ते ते मिलन बधाइयां कि आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। को चाहिए ना कोई हो जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी, ओ जग्गा सुन न किसी की के जग्गा कर मनमानी। जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी, ओ जग्गा सुन न किसी की के जग्गा कर मनमानी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की। और मैं इस स्टेज पे मुझे सौभाग्य मिला है आज आमंत्रित करने का, इनवाइट करने का। ये काम अगर मोटिवेशन पे नहीं हो सकता, यस यू नो, अगर आपको अपने सपनों के प्रति में विश्वास है, समर्पण है, तो जोश अंदर से आता है। यस यू नो, यस यू नो। तो उसी जोश के साथ में हल्ला बोल करके म्यूजिक के साथ में इनवाइट करते हैं माय मेंटर, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे मार्गदर्शक, जिनका उंगली पकड़ते थे मैंने फ्रेश प्रॉपर पहुंच रही है। अगर पहुंच गई तो जोर से बता के बताइए सर नो। देखिए, मैं अपने वक्तव्य को रखने से पहले दो बातें आपको बोलना चाहूंगा। मेरे पास माइक्रोफोन है, आपके पास नहीं। आपका आवाज यहाँ तक आना चाहिए, तो आप हमारा और आपका कन्वर्सेशन ठीक रहेगा। यस या नो? पक्का पक्का। और मैं आप ही की कंपनी ग्रेट एपीएल में एज ए मार्केटिंग हेड के पद पर नियुक्त हूँ। आप सभी ने मुझे सौभाग्य दिया कि आपके इस पवित्र ग्रेट एपीएल में मार्केटिंग हेड बन के, थैंक यू। और कहीं ना कहीं गोरखपुर के पावन धरती पे आकर के हम लोगों ने रामगढ़ ताल भी किया और आपके गोरखपुर की जो ऐतिहासिक दृष्टिभंगी उनको पूरा समझा। अपने यहाँ का इतिहास को हमने देखा, बाबा गोरखनाथ, सब कुछ देखा, हमको बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ पे मुझे एक बात मेरे दिल को छू गई कि जिसने गोरखपुर की पावन धरती को छुआ है उसने इतिहास रचा। यस और नो? तो मुझे लगता है कि हमने भी गोरखपुर की पावन धरती को छू लिया। अब इतिहास बनना है। यस और नो? और आप लोगों के जोश से, आप लोगों के अटेंडेंस से और गोरखपुर की तरक्की को देख करके मुझे लग रहा है वो दिन अब दूर नहीं, जिस दिन पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये एपीएल रास्ता दिखाएगी। ये सब एपी है। ये एपीएल की स्थापना हुई और जहाँ तक मुझे
थोड़ा थोड़ा याद है, तब भी दिसंबर महीना ही था, लेकिन डेट 19 नहीं था, डेट शायद कुछ 25-28 के बाद ही था। और पराग जी के माध्यम से इस टीम की स्टार्टिंग हुई और तब पराग जी ने काफ़ी देर बातचीत करके साथियों को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जिस ऊंचाई तक लोग पहुंचने की कल्पना करते हैं और हमें उस टीम को वहां तक लेके जाना है। तो मैंने पराग जी को एक ही बात कहा कि सर ये एफडीएल की स्थापना इतिहास रचने के लिए हुई और आज करके अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, इसमें हम लोगों ने शायद दुनिया का 8वां अजूबा कोरोना को देख लिया, फिर भी आज 1 साल में आकर के लग रहा है कि इतिहास रच चुका है। इतिहास और हो रहा है वो सच में हो रहा है, क्योंकि मेरे पास का प्रॉपर डाटा है। जब स्टार्टिंग किए थे पराग जी ने, तब उनके कुछ बड़े निकट साथी इस काम को स्टार्ट किए थे और इस टीम की उड़ान पहले से बात की तरह थी, ये मुझे देख के लग गया था। क्योंकि जब टीम की स्थापना हुई तो हमारे साथ इस गोरखपुर से अचीव करके मात्र 2.5 महीने के अंदर 12 लोग गोवा घूम के आए थे। थोड़ा बोल लू भाई। तो ऐसे ही जब कंपनी के 12 अचीवर मार्च में गए और फिर अगस्त के एंड तक अगर उसी कंपनी से अचीव करके या कुछ लेवल को प्राप्त करके 55 लोग पहुंच रहे हैं, तो नेटवर्क तरक्की में है, यस और नो? क्या आप मानते हैं, यस और नो? तो ऐसे ही इस टीम की कार्रवाई चल रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि टीम में वो ताकत है कि अभी 1 साल पूरा सही ढंग से ना होते हुए भी, कोरोना काल को सरवाइव करते हुए भी आज 100-150 प्लस अचीवर यहाँ पे बैठे हुए हैं सम्मानित होने के लिए। इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है। ओवरऑल मैं आपको जो बातें बताया, इसका एक ही मेन मोटो निकल के आता है, सफलता अगर कहीं पे है तो यही है, यही है, यही है। और अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग से अपने जीवन का वो ड्रीम पूरा करना है तो उसका अगर आप बेहतर की तलाश करते हैं, अगर आप बेहतर की तलाश करते हैं तो ये मेरा आपको वादा है कि आपकी शुरुआत यहीं से शुरू होकर यहीं पे आके खत्म होगी। थैंक यू। मार्गदर्शक आप सभी के ग्रेट लीडर मिस्टर पराग जी को, तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर पराग जी। एक जोरदार थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी को विश्वास नहीं था कि हवाई जहाज उड़ सकता है, यस या नो? एक पागल को विश्वास था, यस या नो? आज के 2-2.5 साल पहले कोई 200-250 साल पहले कोई बोलता कि 200-250 साल छोड़िए, 100 साल पहले कोई बोलता कि 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो उसको पूरी दुनिया पागल घोषित कर देती। यस या नो? बोल नहीं रहा है और वो चीज पॉसिबल हो जाती है, यस या नो? और हम सभी लोगों ने ये सपना देखा है आज के 5 साल, अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बोले, हम लोग कल बैठे थे रेडिसन ग्रुप में, सर बोले पराग जी कुछ धमाका होना चाहिए। मैंने कहा बोले सर आप बताइए कैसा धमाका कर दूं? बोले तुम्हें प्रीमियम का कार चाहिए। मैंने कहा सर आप नाम बताइए, मैं लेकर के आता हूं उसे। और जनवरी में मर्सिडीज आ रही है, इसे थैंक यू। किसमें है? किसमें है? अगर मेरे जैसा एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इतनी बड़ी सक्सेस ले सकता है इतने कम समय में, तो आप सभी लोग तो बहुत ही अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं और आप सभी लोगों के अंदर हमसे ज्यादा लिस्ट है, हमसे ज्यादा ड्रीम है, तो बहुत बड़ा हासिल हो सकता है। यस या नो? यस या नो? नहीं बोल रहे, यस या नो? हो सकता है। आज बहुत सारी मानना चाहिए, तो ऐसे ही बहुत ही दमदार लीडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए
खुद हमारे एमडी, ग्रेट एमडी सीएमडी सर वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, तो धमाकेदार सेलिब्रेशन होना चाहिए। यस या नो? होना चाहिए। एक जोरदार म्यूजिक के साथ में तो प्लीज वेलकम फिफ्थ लेवल अचीवर मिस्टर परमात्मा का। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल। कैसे आप लोग? आज सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम परमात्मा कश्यप है और मैं महाराजगंज जिले का रहने वाला हूं और मैं 15 साल से गोरखपुर में पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ पे आया था। पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मुझे ये सिस्टम मिला। सबसे पहले तो मैं इस सिस्टम का धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे पहले उस आदरणीय श्रीमान एमडी और सीएमडी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये सोचा ऐसा बिजनेस जो मार्केट में आज चल रहा है, लोगों की जिंदगी बदल रही है, इसके बारे में सर ने सोचा और हम लोगों को आज जो बिजनेस मिला है, जहां से हम लोगों को आज आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। लेकिन ऊपर वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ऊपर वाले के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में परिचय देना चाहूंगा। मैं गोरखपुर में आया था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश किया। नौकरी की तलाश बिजनेस करने का सोचता। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नौकरी में जाओ, बीएड किए हो, एमएड किए हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम नौकरी में जाओ। नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया 1-2 जगह, मैंने फोकस नहीं किया, ज्यादा फोकस नहीं किया। उसके बाद मैं अपना खुद का व्यवसाय करने लगा, क्योंकि बिजनेस करना था मुझे।
तो बिजनेस करने के लिए मैं इसी गोरखपुर में हड़ावा फाटक पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था, और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हुए कुछ इनकम वहां दुकान बिल्कुल बंद हो गई। 2-3 लगभग साल भर के लिए दुकान बंद चल रहा था। बिल्कुल मैं टूट चुका था, मेरे पास एक भी रुपये का इनकम नहीं था, जरिया नहीं था। कैसे आगे सरवाइव करें, कैसे परिवार का खर्चा चलेगा यहाँ से, मेरे पास एक भी इनकम नहीं था। आप बताइए, अगर दुकान बंद हो जाए, घर में एक भी रुपये का आय ना हो, तो आप बताइए घर का खर्चा कैसे चलेगा, अपना पॉकेट खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे ही चल रहा था। उसी समय मुझे फिर से गोरखपुर आने का 1 साल बाद आगमन मैंने किया, तो मुझे एक ऐसे शख्स नहीं शख्सियत कहेंगे, एक ऐसे शख्सियत का कॉल आया जिन्होंने बोला, परमात्मा जी क्या कर रहे हैं। मैंने बताया, सर कुछ नहीं कर रहा हूं, इस समय जिंदगी मेरा एकदम त्रस्त है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जो भी मिल जाए मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं नौकरी ढूंढ रहा था। सर ने बोला कि आप आइए और हमसे मुलाकात करिए। सर से मैंने मुलाकात किया। सर ने इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते ही मेरे लेकिन मैंने तुरंत डिसीजन लिया, सर मैं आपके साथ हूं और इस काम को करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने लेकिन सर से नहीं बताया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरा विजन था, मुझे आगे बढ़ना था। लेकिन सर से मैंने नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा, सर 2 दिन के अंदर मैं इस बिजनेस को कर लूंगा। घर गया, सर गवाह है, मैं बच्चों का गुल्लक था, गुल्लक फोड़ के मैं सर को 10-10 का सिक्का दिया था और इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। थोड़ा सा, तब अगर दूसरे को बताएंगे तो बिल्कुल आपके साथ आएंगे। तो मैंने कहा, सर बिल्कुल मैं सीखने के लिए तैयार हूं। सर ने बताया, फ्राइडे की ट्रेनिंग, जूम से जो भी मीटिंग होती है उसको आप अटेंड करिए, प्लान आप देना सीख लीजिए। मैंने सर के साथ प्लान सीखा। मीटिंग में कोई मीटिंग में मिस नहीं करता हूं, एक एक चीज मैं यहाँ से सीखता हूं। और सीखने के बाद जब मैं लोगों को बीच में गया और प्लान दिखाना शुरू किया, तो आज बता दूं पूरे हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा लोग हमारे साथ काम करते हैं। थैंक यू। 200 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। मात्र 1 साल हुआ। 12 दिसंबर को हमारे सुबह से लेकर शाम तक केयरिंग करते हैं, एक एक चीज बारीकियों से समझाते हैं, कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे आप सफल हो सकते हैं। जितना सपना मैं नहीं देखता हूं अपने लिए, उससे ज्यादा सब देखते हैं कि परमात्मा जी आने वाले समय में आपके जानता नहीं था। और 1 साल से केवल हमारा उनका रिलेशन हुआ, और इस बिजनेस से आने के बाद उन्होंने हमारे बारे में, हमारे ड्रीम के बारे में सबने सोचा। तो मैं चाहता हूं उस शख्स के लिए, उस शख्सियत के लिए आदरणीय श्री पराग भार्गव सर के जबरदस्त जनवरी के लास्ट में मेरा 6 लेवल हो जाएगा, और 6 लेवल का जो बोनस इनकम है, 1.5 लाख रुपए का बोनस इनकम है, मैं यहां से लेके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।